हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एडवांस फ़िल्टर। अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि एडवांस फ़िल्टर क्या होता है, शायद कुछ लोगों को पता भी हो एडवांस फ़िल्टर क्या होता है। तो एक फ़िल्टर का जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि एडवांस फ़िल्टर मतलब फ़िल्टर का एक एडवांस वर्जन। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडवांस फ़िल्टर को काफ़ी अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आज को आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगी, फ़िल्टर भी बताऊँगी और एडवांस फ़िल्टर भी बताऊँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डेटा के साथ। मेरे पास ये एक डेटा है, ठीक है, बेकरी का, जिसमें मेरे पास आइटम्स है, उनका डे पार्ट है और डे टाइप है, मतलब कौन सा आइटम कब कौन से टाइम पे अवेलेबल होता है, लाइक मॉर्निंग में, इवनिंग में, और कौन से डे टाइप पे, लाइक वीकेंड हो गया या वीकडेज हो गया। वीकेंड बेसिकली होता है हमारा सैटरडे संडे, और वीकडेज हो गया हमारा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे फिल्टर कैसे लगाएंगे। ठीक है, फिल्टर लगाने के लिए हमें ऊपर ये जो टैब्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें डेटा टैब में जाना पड़ेगा, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फिल्टर। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो भी आपका फिल्टर लग जाएगा, सपोज करो। और इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप। इसका शॉर्टकट होता है फिल्टर लगाने का कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। ठीक, आप यहाँ पे जाओगे ना तो भी आपको दिख जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। ठीक है, उससे आपका फिल्टर लग जाएगा, और अगर आप फिर से प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट एल तो आपका फिल्टर हट जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हमने फिल्टर लगाया। अब फिल्टर होता क्या है बेसिकली। फिल्टर होता है कि हम लोग मतलब हमें वेरियस कंडीशंस, हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें से वेरियस कंडीशन है, कि इस कंडीशन के बेसिस पे मुझे चेक करना है कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे मुझे देखना है कि मेरी क्या वैल्यू आएगी या फिर क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बेकरी का डेटा है, ठीक है, मुझे इसमें देखना है कि मेरे पास मॉर्निंग में कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया मॉर्निंग, या फिर सपोज करो मुझे देखना है कि मेरे पास वीकेंड में कौन कौन से आइटम अवेलेबल हैं, या फिर मॉर्निंग में वीकेंड में कौन से हैं, या मॉर्निंग में वीकडेज में कौन से हैं। ठीक है, तो ये सभी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मुझे देखना है कि मेरे कौन से आइटम अवेलेबल हैं। या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कि ऐसे देख सकते हैं आइटम पे फिल्टर लगा के कि वो कब अवेलेबल है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर वीकेंड्स में, वीकडे में कब कब अवेलेबल है। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज। अब देखो फिल्टर हम यूज कैसे करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ आइटम पे गई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ब्रेड। ठीक है, सिलेक्ट ऑल में ओके पे क्लिक किया, यहाँ आ गया मेरे पास। ठीक है, कि कौन से डे पार्ट में, लाइक मॉर्निंग इवनिंग दोनों में मेरे पास अवेलेबल है, कब कब अवेलेबल है, वीकेंड पे भी अवेलेबल है, वीक डेज में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब सपोज करो मैं कोई और सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने हॉट चॉकलेट सेलेक्ट किया। अब हॉट चॉकलेट मेरे पास कब अवेलेबल है, मॉर्निंग में और वीक डेज में। ठीक है, अब सपोज करो कि ये जो मैंने फिल्टर इस पे लगाया हुआ है, ठीक है, मैं इस पे दूसरा फिल्टर लगाती हूँ। सपोज मैं देखती हूँ मफिन्स का, देखते हैं। ठीक है, मेरे पास मफिन अवेलेबल है मॉर्निंग में और वीकेंड में। अब मुझे सिर्फ देखना है कि मेरे पास वीकडेज में कब अवेलेबल है। वीकडेज में मेरे पास सिर्फ मॉर्निंग में ही अवेलेबल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दो फिल्टर्स लगाए हुए, ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, ये सारे फिल्टर हट जाए। फिल्टर लगा रहा है, बस ये जो क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया ये हट जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Alt+DFS। ठीक है, देखा, क्लियर हो गया ना। जो मैंने फिल्टर्स लगाए हुए थे, फिल्टर लगा हुआ है, बट जो क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, कंडीशंस, वो हट गई हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं Alt+DFS। ठीक, अब देखो इसमें और भी काफी सारी चीजें, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ये तो हमारे पास तीन सॉर्टिंग के ऑप्शंस है। ठीक है, जब मैं सॉर्टिंग वाला बताऊंगी तब ये उसमें कवर करूंगी। अभी हम फिल्टर्स का देख रहे हैं, तो हम टेक्स्ट फिल्टर पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इक्वल्स। ठीक है, इक्वल पे मैं गई। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि मुझे एक फिल्टर लगाना है, सपोज करो जो जो इक्वल है सपोज ब्रेड के। ठीक है, मतलब कि सिर्फ ये वही क्राइटेरिया सेलेक्ट करेगा, वही वाला डेटा सेलेक्ट करेगा जहां पे इसको ब्रेड मिलेगा। ठीक है, सपोज मैंने ओके कर दिया, तो अब देखो ये फिल्टर लग गया। ठीक है, जहां पे भी ब्रेड था। अब ठीक, सपोज करो मेरे को डज नॉट इक्वल टू पे लगाना है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू पे मैंने लिख दिया, फिर से ब्रेड, ओके किया। अब देखो इसने फिल्टर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे ब्रेड नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। और जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शंस है, जैसे बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन, जैसे बिग एंड्स विद करते हैं, सपोज करो एंड विद डबल ई। ठीक है, जैसे कॉफी इसमें आ सकता है। ठीक है, इसमें कॉफी आ गया, डबल ई मैंने जैसे किया एंड्स विद। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कंटेन्स। अब कंटेन्स में क्या हो गया, कंटेन्स में जैसे सपोज मैंने लिख दिया पेस्ट्री। ठीक है, ओके किया, अब ये देखो पेस्ट्री आ गया।
अब जरूरी नहीं हमें ऐसे ही करना है, सपोज करो कि मैं इसमें लिख देती हूँ कंटेन्स में पेस्ट्री को हटा के मैंने एस्ट्रिक आर्ट एस्ट्रिक, ठीक है। यानी कि जिसमें भी आर होगा ना ये वो सभी आ जाएंगे, जैसे देखो ब्रेड आ गया, पेस्ट्री आ गया, ठीक है, इन दोनों में ही आर था तो ये आ गया। अब सपोज करो मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ कंटेन्स, इसको हम कर देते ई सपोज कर देते हैं, ठीक है, एस्ट्रिक ई एस्ट्रिक, ठीक है। ओके मैंने किया। अब देखो यहाँ पे ब्रेड आ गया, हॉट चॉकलेट, कॉफी, है ना, ठीक है। अब जैसे इसमें मफिन नहीं आया है ना, क्योंकि मफिन में ई नहीं होता, तो जिस भी आइटम में ई होगा ये सिर्फ वही दिखाएगा, ठीक है। सपोज करो मैंने ये क्लियर कर दिया। अब इसके बाद मैं देखती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जैसे डज नॉट कंटेन, तो भाई जैसे कंटेन था ऐसे ही डज नॉट कंटेन आ जाएगा। जैसे सपोज डज नॉट कंटेन में मैं फिर से वही ई वाला लगा के देखती हूँ, तो इसमें मफिन आना चाहिए, है ना। तो ऐसे लगाने के लिए हमें दोनों साइड एस्ट्रिक साइन लगाने पड़ेंगे। देखो इसमें मफिन आ गया, जैम आ गया, पेस्ट्री आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ई नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सपोज है मेरे पास एक कस्टम फिल्टर, ठीक है। अब कस्टम फिल्टर में क्या है, कस्टम फिल्टर में सारे अवेलेबल हैं, डज नॉट कंटेन, बिगिंस विद, मतलब इसमें हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू, डज नॉट, ग्रेटर देन, जो मैंने अभी आपको बताया जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ज्यादातर मतलब यूज होगा जब हम नंबर पे काम करेंगे। अभी जैसे मैं टेक्स्ट फॉर्मेट पे काम कर रही हूँ तो वहां नहीं, वहां पे जैसे बिगिंस विद यूज हो सकता है, डज नॉट बिगिन विद, एंड्स विद, डज नॉट एंड विद, कंटेन्स, ठीक है, इन सब चीजों में ये यूज हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्लस इसका फायदा क्या होता है, जैसे ये सब ऑप्शन तो हमारे पास पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन कस्टम फिल्टर का क्या फायदा है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन सब दे सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने अब दे दिया इसको डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, जो ई से नहीं होता, ठीक है, तो उसमें तो ये जो डेटा ऑलरेडी आ रहा है यही आएगा। लेकिन सपोज करो अब मैंने यहाँ पे इसको दे दिया कि इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि सिर्फ जो मॉर्निंग में होगा ना डे पार्ट में सिर्फ वही आए, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा क्यों हुआ, जो मैंने मॉर्निंग का साइन दिया था वो क्या है, वो मेरा कॉलम बी पे है, लेकिन मैं फिल्टर कहाँ लगा रही हूँ, कॉलम ए पे, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम, देखो बताती हूँ आपको। यहाँ पे डज नॉट ई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सपोज करो इक्वल्स लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया पेस्ट्री, ठीक है, क्योंकि ई में तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है जिसमें ई नहीं है, जैम है, मफिन है, पेस्ट्री, अब मुझे सिर्फ पेस्ट्री का देखना है, ठीक है। तो मैं जैसे ही ओके करूंगी आप देखो सिर्फ पेस्ट्री का आ गया, है ना। तो इसमें हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अभी जैसे मैंने एंड दिया था ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, मैं और भी दे सकती हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं इस पे और दे देती हूँ। और का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और में फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूज दिस टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, दिस टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो मैंने हैशटैग इसीलिए यूज करा था ताकि ई उसमें कहीं भी आता हो, ठीक है, उस पूरी सीरीज में कहीं भी आता हो, ठीक है। ओके क्या, आप देखो चेंज हो गया फिल्टर, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी फिल्टर्स में, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, जैसे सपोज करो मेरे को टी सर्च करना है, ओके क्या, तो ये टी हो गया। तो जैसे हमारे पास अभी तो हमारे पास डेटा सेट कम है, जैसे कभी हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा सेट हो, जैसे यहाँ तो मैं अभी सारे ऑप्शन देख सकती हूँ, कभी ऐसा डेटा सेट हो जो मुझे मतलब मेरे को नहीं दिख रहा हो सपोज करो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नीचे ड्रैग करने की बजाय हम यहाँ पे सीधा सर्च में डाल सकते हैं जो भी मुझे सर्च करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं पेस्ट्री डाल देती हूँ, ओके किया, ठीक है। तो ये पेस्ट्री पे फिल्टर हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल फिल्टर। आप सपोज करो मुझे अपना फिल्टर क्लियर करना है, तो मैंने उसके लिए आपको क्या बताया था, उसके लिए क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, पूरा फिल्टर ही क्लियर करना होता है, पूरा फिल्टर हटाना है, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे डेटा में ये जो क्लियर आ रहा है आप इस पे क्लिक करोगे ना तो भी आपका फिल्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर क्या होता है, ठीक है। एडवांस फिल्टर का फायदा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया ब्रेड, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इवनिंग शिफ्ट में ये वीकेंड पे और वीकडेज में अवेलेबल है या नहीं, तो देखो वीकेंड और वीकडेज पे अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 बार ही फिल्टर लगाना पड़ा, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर मुझे कुकीज का देखना है, ठीक है, तो मुझे फिर से कुकीज पे फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना, सब जगह पे फिल्टर लगाना पड़ेगा बार बार। सपोज करो मेरे को देखना है कि मेरे पास मॉर्निंग में कौन कौन से आइटम अवेलेबल है वीकडेज में, ठीक है। अब देखो मेरे को दोनों पे फिल्टर लगाना पड़ा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर क्या होता है, एडवांस फिल्टर में ये चीज हम विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करो ये फिल्टर था मेरा, ठीक है, तो एडवांस फिल्टर हम कैसे लगाते हैं,
सबसे पहले एडवांस फिल्टर के लिए हमारा जो ये सीरीज है, मतलब हेडर है बेसिकली, वो हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे सपोज। ठीक है, ये मेरा हेडर हो गया। अब मेरे पास क्राइटेरिया मैंने क्या दिया था, एक तो मॉर्निंग डे होना चाहिए और वीकडेज होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये चीजें मैंने दोनों यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आइटम चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगी, एडवांस पे क्लिक करूंगी। ये कहा होता है डेटा टैब के अंदर आएगा एडवांस। ठीक है, एडवांस में मैंने क्लिक किया। अब देखो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पे लिस्ट है मेरी उसी को पूरा फिल्टर कर देगा। पहले सपोज मैं ये हटा देती हूँ। देखो यहाँ पे मेरा हॉट चॉकलेट, मफिन और ब्रेड आना चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखना। मैंने यहाँ से फिल्टर पूरा क्लीन कर दिया। अब देखो एडवांस पे मैं गई। ठीक है, अब इसने पूरी सीरीज ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है। अब फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले अगर मैं फिल्टर इन लिस्ट सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो मेरी लिस्ट है इसी में ही डेटा को फिल्टर कर देगा। ठीक है, अब देखो क्राइटेरिया रेंज क्या है, इसने ऑलरेडी दिया। सपोज करो मैं डिलीट कर देती हूँ। मेरी क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये है। ठीक है, अब मैंने ओके किया। एक सेकेंड, सॉरी, ये थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, फिर से मैं एडवांस पे गई। ठीक है, ये ऑलरेडी इसने रेंज सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रेंज दे दी अपनी ये। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट होगी। अब सपोज करो मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब आपने देखा जो मेरा डेटा ऑलरेडी था इसने उसी को चेंज कर दिया। मेरा वो वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो गया और सिर्फ जो फिल्टर था वो वाला डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अपना डेटा जो है यहाँ से डिलीट नहीं करना, मुझे यहाँ पे अलग से मेरे को किसी और लोकेशन पे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, फिर से एडवांस पे जाऊंगी और इस बार मैं फिल्टर द लिस्ट की जगह मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लूंगी। इससे क्या होगा कि मेरा ये वाला डेटा एज इट इज यहीं पे रहेगा और जो मुझे फिल्टर वाला डेटा चाहिए वो मैं कहीं और पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट रेंज ऑलरेडी देखो इसने सेलेक्ट की हुई है, ये वाली लिस्ट रेंज। ठीक है, इसको भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो अपने डेटा के हिसाब से। क्राइटेरिया रेंज इसने देखो फिर से वही क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी, ये वाली जो मैंने दी हुई थी। अब इसने कॉपी टू सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। सपोज मुझे डेटा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ओके, इसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इस वन क्लिक किया एंड ओके। ठीक, अब देखो इसमें आ गया, मेरे पास डेटा आ गया, है ना। ऐसे ही हम सपोज करो अभी मुझे फिर से डेटा चाहिए। ठीक है, एडवांस मेरे को क्या वीकडे और उसका चाहिए था, है ना। ओके किया, ये सेलेक्ट किया। ठीक है, कॉपी टू, मैंने इसको यहाँ पे लोकेशन दे दिया जहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने ओके क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग वीकडेज में आ गया हॉट चॉकलेट, मफिन और ब्रेड आ गया, है ना। ठीक है, अब सपोज करो मुझे चाहिए ब्रेड का डेटा मॉर्निंग में वो कब कब अवेलेबल है, वीकडेज पे वीकेंड्स पे कब कब अवेलेबल है। तो मैं फिर से एडवांस फिल्टर पे जाऊंगी। ठीक है, ऑलरेडी लिस्ट रेंज इसने कर रखा है, इसको कॉपी कर दूंगी। क्राइटेरिया रेंज ऑलरेडी इसने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, कॉपी टू मतलब मेरे को कहाँ पे डालना है, मेरे को यहाँ पे चाहिए अपना डेटा। ठीक है, इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो मॉर्निंग में मेरे पास वीकेंड पे भी अवेलेबल है और वीक डेज पे भी अवेलेबल है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहाँ से मॉर्निंग हटा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेस्ट्री। ठीक है, मुझे पेस्ट्री का डेटा चाहिए कि कब कब अवेलेबल है सिर्फ। मैं यहाँ एडवांस पे गई, फिर से देखो कॉपी टू अनदर लोकेशन किया, ये सेम रहेगा मेरा लिस्ट रेंज क्राइटेरिया रेंज, बस मैं इसको चेंज कर देती हूँ। सपोज करो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ओके किया। अब देखो इसको हटा देते हैं या फिर एक रो इंसर्ट कर देते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, पेस्ट्री आ गया मेरे पास इवनिंग में, मॉर्निंग में, वीकेंड पे अवेलेबल। अब आप देख रहे हो यहाँ मॉर्निंग में वीकेंड 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये डुप्लीकेट्स है। आप सपोज करो मुझे डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो भी हम एडवांस फिल्टर में कर सकते हैं। जैसे एडवांस पे मैं गई। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन किया मैंने, यहाँ पे फिर से इसका रेंज चेंज कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स होंगे ना वो हट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, इसमें से इसने डुप्लीकेट हटा दिया जो मॉर्निंग वाला था। ठीक है, अब सपोज करो मेरे को यहाँ पे पूरा नहीं लिखना पेस्ट्री, जैसे मैं वहां पे मैंने लिखा था ना एस्ट्रिक ई करके, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस्ट्रिक आर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ मॉर्निंग। ठीक है, अब मुझे डेटा चाहिए। ठीक, ये वाला डेटा हम डिलीट कर देते हैं। फिर से एडवांस फिल्टर पे जाएंगे। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन,
क्राइटेरिया रेंज मेरी वही रहेगी। कॉपी टू मेरा फिर से चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे डाल देती हूँ मैं अपना कॉपी टू, ओके किया, ठीक है। आप देखो ये आ गया कि मेरे पास आर से कौन कौन से हैं, ब्रेड, पेस्ट्री, ठीक है, ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं मॉर्निंग में। और डे टाइप क्या है, वीकेंड और वीकडेज। फिर से देखो इसमें काफी सारे मेरे पास क्या है, डुप्लीकेट है। तो फिर से इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही एडवांस फिल्टर, ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, फिर से इसको रेंज दे देंगे ये वाली, ठीक है, और यूनिक रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो देखो इसने हटा दी, ठीक है। तो हम डुप्लीकेसी के लिए भी ये कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मॉर्निंग डाला था, सपोज करो कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एंड डाल देती हूँ, वीकेंड में जैसे एंड आता है ना, ठीक है। आप देखो अब फिर से हम एडवांस फिल्टर लगाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसकी लोकेशन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, वही लोकेशन दे दी मैंने और ओके क्लिक कर दिया। आप देखो फिर से वही आ गया वीकेंड पे, ठीक है। अब ये जो वीकडे वाला ब्रेड था जो मेरा इसमें आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आया, है ना। इसमें फिर से दो ये डुप्लीकेट आ रहे हैं, है ना। तो इस पे हमने क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड्स पे क्लिक नहीं किया था तो इसलिए। तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। अब इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आप जैसे भी आपको यूज करना हो। जैसे कभी कभी मेरे लिए मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि एक ही डेटा पे मैं बार बार फिल्टर लगाती रहूं और फिर वहां से डेटा कॉपी करके और किसी और शीट पे मैं पेस्ट करूं, या फिर मुझे कहीं और वो डेटा चाहिए। तो वो करने की जगह हम सीधा एडवांस फिल्टर को यूज कर सकते हैं और अपना डेटा इजीली वहां से सेकेंड्स में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना अपने जो हमारा डेटा सेट है, ओरिजिनल डेटा सेट, उसको डिस्टर्ब किए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे फिल्टर लगाते हैं, सपोज करो मैंने फिल्टर लगाया और उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस कर दिए और वो फिल्टर मेरा मतलब वो डेटा सेट जो है उसमें भी चेंजेस हो गए, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो मैंने डेटा कॉपी पेस्ट किया हुआ था अपना रेफरेंस देके, ठीक है। तो वो चीजें हो जाती हैं, लेकिन एडवांस फिल्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो ये ब्रेड आ रहा था मॉर्निंग में और वीकेंड पे, ठीक है, ये ब्रेड है, सपोज करो देखो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ ब्रेड। अब देखो ब्रेड यहाँ पे मॉर्निंग और वीकडेज, ठीक है, मॉर्निंग और वीकडेज वाला, ठीक है, ये वाला सपोज करो कि मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, है ना। देखो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट किया, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रेड मॉर्निंग वीकडेज मेरा फिर भी आ रहा है, ये डेटा सेट मेरा चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस फिल्टर यूज किया। सपोज करो अगर मैं रेफरेंस देके मतलब अगर करती तो जैसे ही मैं यहाँ से डिलीट करती वहां पे क्या आ जाता है, एन आ जाता, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर के काफी सारे फीचर्स हैं, बस हमें उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। आई होप मैंने एडवांस फिल्टर अच्छे से समझाया हो। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आज आपने अभी बताया कि मुझे एडवांस फिल्टर ठीक सीखना है, ठीक है, तो मैंने भी थोड़ा उस पर रिसर्च किया कि और मैं उसमें क्या बता सकती हूँ जो मुझे ऑलरेडी आता था, ठीक है। उसमें मैंने भी थोड़ा सा वीडियोस देखी दूसरे बंदों की, थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में, फिर आपके लिए मैं लेकर आई, ठीक है, जो भी चीजें हो सकती थी। तो ऐसे ही मुझे बताते रहिए, मेरे को प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।